बिहार की सियासी जमीन एक बार फिर गर्म होने वाली है, क्योंकि सत्ता की लड़ाई अब सड़क से संसद के ऊपरी सदन तक पहुंच चुकी है। राज्यसभा चुनाव की तारीख नजदीक है और इसके साथ ही शुरू हो गया है गणित, गठबंधन और गुप्त रणनीतियों का खेल। कौन होगा जीत का दावेदार, किसके वोट बैंक में पड़ेगी सेंध, और क्या बिहार की राजनीति में बनने जा रहे हैं नए समीकरण। आज इन सभी सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। देखिए, बिहार राज्यसभा चुनाव से पहले प्रदेश का राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। 9 अप्रैल 2026 को बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं। बिहार में इन सीटों पर अभी राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड से 2-2 और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक राज्यसभा सांसद है। राज्यसभा जाने के लिए 41 विधायकों की जरूरत एक सदस्य को होती है। संख्या बल कम होने के बावजूद आरजेडी की कोशिश है कि राज्यसभा की एक सीट उसे मिल जाए। इसके लिए आरजेडी को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM से हाथ मिलाना होगा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने इसके लिए आरजेडी के सामने 2 प्रस्ताव रखे हैं। पहला ये कि दबंग के रूप में विख्यात दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को उम्मीदवार बनाया जाए। दूसरा, विधान परिषद की एक सीट AIMIM को मिल जाए। आपको बताते हैं राज्यसभा चुनाव कैसे होता है। राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को 10 विधायकों को प्रस्तावक बनाना होता है। इस चुनाव में विधायक ही वोट डालते हैं। प्रत्येक विधायक का वोट 100 के बराबर होता है। जीतने के लिए उम्मीदवार को कुल वोटों का 1/4 प्लस 1 वोट प्राप्त करना होता है। इस तरह बिहार से राज्यसभा जाने वाले उम्मीदवारों को 41 वोट की जरूरत होगी। यह संख्या फिलहाल महागठबंधन के घटक दल आरजेडी के पास नहीं है। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने AIMIM को अपने गठबंधन में जगह नहीं दी थी। अब जान लीजिए पहले सदस्य कौन थे। देखिए, राज्यसभा में जेडीयू कोटे से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर और वरिष्ठ पत्रकार हरिवंश नारायण सिंह सदस्य हैं। रामनाथ ठाकुर केंद्रीय मंत्री भी हैं। उन्हें फिर से राज्यसभा भेजा जा सकता है। इधर हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संस्थापक उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा में जगह दी थी। आरजेडी ने प्रेमचंद्र गुप्ता और AD सिंह को राज्यसभा भेजा था। आरजेडी के पास अपने विधायकों की संख्या इतनी कम है कि वो एक भी उम्मीदवार को राज्यसभा भेजने में सक्षम नहीं है। ऐसे में मौजूदा समीकरण क्या इशारा कर रहे हैं, यह भी जान लीजिए। देखिए, एनडीए गठबंधन के पास विधायकों की संख्या 202 है। बीजेपी के पास 89, जेडीयू के पास 82, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के पास 5, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास 19 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पास 4 विधायक। 5 सीटों पर विजय पाने के लिए एनडीए को 205 विधायकों की जरूरत है। एनडीए के पास अभी भी 3 विधायक कम हैं और एनडीए ने भी अब जोर शोर से प्रयास करना शुरू कर दिया है। महागठबंधन में आरजेडी के पास 25, कांग्रेस के पास 6, सीपीआई माले के पास 2, सीपीआई के पास 1, आईआईपी के पास 1 विधायक है। ऐसी स्थिति में बिना AIMIM के 5 और बीएसपी के 1 विधायक का समर्थन लिए बिना आरजेडी एक भी प्रत्याशी को राज्यसभा नहीं भेज सकती। इसी वजह से आरजेडी ने असदुद्दीन ओवैसी से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। अगर बात बनती है तो बिहार में एक नया राजनीतिक समीकरण देखने को मिलेगा। माना जा रहा है कि इससे ओवैसी फायदे में रह सकते हैं। आरजेडी के राजनीति का मूल आधार मुस्लिम और यादव समीकरण है। इस बार के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल में इस समीकरण को तोड़ दिया। उसके 5 विधायक यहां से विजय हुए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे ही राजनीति करती है। अगर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी हिना शहाब को उम्मीदवार बनाती है तो मुसलमानों के बीच बेहतर राजनीतिक संदेश जाएगा। मुनाफे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक मुस्लिम विधान पार्षद भी मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में पार्टी का जनाधार बढ़ेगा। अब चलिए आपको बताते हैं हिना शहाब कौन है। हिना शहाब गैंगस्टर और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी है। वह सिवान लोकसभा क्षेत्र से आती हैं।
हिना शहाब ने 2009, 2014 और 2019 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 2024 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरी और दूसरे स्थान पर रही। बाद में वह बेटे ओसामा के साथ आरजेडी में वापस लौटी। अभी वह आरजेडी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वह अपनी जनसभाओं में बुर्का पहनकर जाती हैं। मुस्लिम समाज में उनकी स्वीकार्यता काफी ज्यादा है। आरजेडी के MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण के सियासी गठजोड़ में फिट बैठती हैं। हिना शहाब के बेटे ओसामा शहाब रघुनाथपुर से विधायक हैं। कुल मिलाकर ओवैसी के साथ संभावित गठबंधन, हिना शहाब की उम्मीदवारी और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति, ये सभी संकेत दे रहे हैं कि बिहार की राजनीति में जल्द ही नए समीकरण उभर सकते हैं। राज्यसभा का यह चुनाव तय करेगा कि कौन सिर्फ सत्ता में है और कौन राजनीति की दिशा तय करने की क्षमता रखता है। अब देखना यह होगा कि सियासी मजबूरी किसे किसके करीब लाती है और बिहार से दिल्ली जाने वाले रास्ते में कौन कौन से नए गठबंधन जन्म लेते हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।